सबसे पहले आपका प्रश्न है कि किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि के लिए विख्यात है, विश्व नहीं विख्यात है। मैंने किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि के लिए विख्यात है, ये चंबल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में लौह अयस्क नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है, ये वृक्षारोपण है, मैंने ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी कहाँ पर अवस्थित है, ये बताना है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोल के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ये बताना है, तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सिली भवन। नेक्स्ट है कि वर्कला, चौरा, चक्वक्कड़ और नौटिका राज्य के समुद्र तट है, मैंने किस राज्य के समुद्र तट है, ये सभी केरल के हैं, किसके हैं, केरल के हैं। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ये बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर ताप्ती हो जाएगा। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, ये बताना है, तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फसल चक्र आवश्यक होता है क्यों, तो ये होता है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु बताना है, तो ये 68 डिग्री 60 मिनट जो पूर्वी गुजरात में है ना, यही भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका केरल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गजरता 40 प्रचंड 50 चिकता 60 पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये आपका पृथ्वी न है, सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह पृथ्वी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, तो आपका मुंबई है, ऑप्शन बी सही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है 3 जनवरी को, कब होती है, 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा सैंपेन शब्द अंडमान निकोबार द्वीप की ये सभी जनजाति हैं, जारवा सैंपेन सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति हैं। नेक्स्ट है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, ये बताना है, तो ये राजस्थान से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है कि भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक किसके साथ संबंधित है, ये बताना है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है, ये हाइड्रोपोनिक्स कहता है, क्योंकि इसमें जल में कृषि कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ये बताना है, तो कच्छ का जिला सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है कि जलोढ़तक तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नदी द्वारा निर्मित तलछट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं, तो ये आपका रूस में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ताइगा के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो रूस में पाए जाते हैं। भारत का अधिकतम वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य बताना है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है, तमिलनाडु के ये नेवेली जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो ये आपका देवदार पर्वतीय वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री शीतल पवन कहाँ बहती है, माने किस ओर से किस ओर बहती हैं, तो ये दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहते हैं, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बनते हैं समुद्री शीतल पवन, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, तो ये बताना है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है, मन अंधकार होता है, ये अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका को ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, ये बताना है, तो ये कथकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो शनि ग्रह का जो घनत्व होता है सबसे कम यहाँ पर बता रहे हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित माने ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताना है, तस्मानिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये बताना है। यहाँ पर अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? यह देखिए चित्रकूट वाला है ना, चित्रकूट कौन है? चित्रकूट, चित्रकूट को कहा जाता है, देखते हैं ऑप्शन क्या देखना है आपकी, याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? तो चित्रकूट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह का नाम विशाखापत्तनम है, जो आंध्र प्रदेश वाला, ऑप्शन डी हो जाएगा। असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, देखिए उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु, ऑप्शन ए हो जाएगा। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका जुताई कहलाता है, ऑप्शन सी आप देखे होंगे। नेक्स्ट है कि खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो ये आपका सरसों से निकाला जाता है, हम लोग यूज करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान का ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है, तो ये बढ़ता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये बताना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है, ये बताना, तो एंडीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को आपको भूरा कोयला कहता है। लिग्नाइट कहाँ पे होता है? तमिलनाडु के नवेली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है, ये बताना है। खरीफ फसल का उदाहरण आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर मक्का हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा का अपक्षय के द्वारा निर्मित हुआ है? तो रेगू मृदा जिसको बोलते हैं काली मृदा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए फिर से देखते हैं कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा का अपक्षय के कारण निर्मित होता है? तो यहाँ पर देखिए रेगू मृदा जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मध्य में मार्ग के मध्य में है, ये बताना है। तो शिव समुद्रम जो है ना कावेरी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबको जानते हैं, केरल में, और सबसे कम आपका कौन है? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम है, याद रखिएगा, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर जिसको सैडल पीक बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैडल पीक। नेक्स्ट निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमिलित नहीं है, बताना। तो घाना जो है, घाना में आपका शेर नहीं पाए थे, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, ये बताना है। तो पारादीप बंदरगाह हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है, ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा काला सागर, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किम्बरले सोने की खाने दक्षिण अफ्रीका में कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका नंबर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, ये बताना है। तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं, ये बताना है। तो ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ बन के उदाहरण है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल उपक्रमों में किस में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो ये आपका धारवाड़ क्रम हो जाएगा, कर्नाटक वाला, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान थे? आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जलवायु पाई जाती है, ये बताना है। तो आपका ये ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु? टुंड्रा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना होता है, ये सबको पता होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, गलत है। राजस्थान भारत का वह राज्य जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ये सब गलत दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया ना ही एक ना ही दो, दोनों आपका गलत दिख रहा था। नेक्स्ट है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि दच्ची गाम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो दच्ची गाम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है।
मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है ये बताना, जॉर्डन और इजराइल। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो ये बताना है, ये हिम कहलाता है यार, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुलित चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है ये बताना है, तो कृष्णा नदी पर है पुलित चिंतला जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, उदयगिरी और खंडगिरी के प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है ये बताना है, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा। देखिए उदयगिरी वाला ना उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है पूछ रहा है, तो भील जनजाति आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन बताना है, तो ये आपका गोदावरी बेसिन जो है भारत का सब दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। नरौरा नाविकीय शक्ति केंद्र जो उत्तर प्रदेश में, नरौरा। देशांतरों की संख्या 360 है। नेक्स्ट है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं खाता है ये बताना है, तो शेर यानी हिमालय, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला मेल नहीं खाता है। जबकि भारतीय गैंडा असम हो जाएगा, बाघ का बंगाल हो जाएगा, हाथी का कर्नाटक तमिलनाडु केरल का वर्षावन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और किसको जोड़ता है, तो कन्याकुमारी को जोड़ते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है ये बताना, तो फॉकलैंड की धारा जो ना ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए उचित सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है बताना है, तो मूंगफली आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मूंगफली में ही आपका टिक्का रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, तो 10 डिग्री यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डंकन पास जो लिखा है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है ये बताना है, तो रामगंगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, रामगंगा जमुना की सहायक नहीं है, बाकी ये बेतवा, केन, चंबल ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। और गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी का नाम यमुना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर देखिए सेला जो लिखा है ना उत्तराखंड, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1960 में, 19 सितंबर 1960, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 सितंबर 1960। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है ये बताना है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो इंडोनेशिया आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो बाघों का संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत आपका गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, गुजरात से तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया गया है ये बताना है, तो ये आपका भू अभिनति हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बताना, तो ये पोर्ट ब्लेयर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मॉस, लाइकन और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं, तो टुंड्रा में पाई जाती हैं। उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाले ग्रहों की हवाओं को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो ये व्यापारी हवाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं ये बताना है आपको, तो ये 7 ऑप्शन जो लिखा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था ये बताना है, ये 30% है, 35% आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है बताना है, तब भीतरकनिका उड़ीसा में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, पिंचवरम आपका तमिलनाडु में, बेम्बरनाड यहाँ पर देखिए बेम्बरनाड आपका गलत है क्योंकि बेम्बरनाड आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा हुआ है ये बताना है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है कहाँ पर, तो मैंगो सावर यहाँ पर देखिए केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के कैसा प्रकार है ये बताना है, तो यहाँ पर पर्णपाती वन है, पत्ती अपना गिरा देता है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है यहाँ पर तमिलनाडु में, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टोडा जनजाति बहुपति विवाह के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है ये बताना है, तो ये आपका जलोढ़ मृदा से बना है, ऑप्शन डी यहाँ पर। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, ये बताना है। तो बुलर झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है, आपको बताना है। तो ये आपका वर्षा का मौसम में उगाया जाता है ना, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो त्रिची में, ये सबको पता है ना, त्रिची। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। तो ये कारण बताना है। तो कहता है हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम से कौन सा था, नंद प्रयाग बनेगा, नंदाकिनी आगत है। नेक्स्ट है कि, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर देखिए, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। देखिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो आपका चंबल में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है। एस्किमो मूल निवासी है जिनका पारंपरिक रूप से आवास अलास्का है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका मेघालय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन पीक आपका मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम माजुली है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब वही पूछ देगा आज से कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप नदी द्वीप का नाम, तो वो उमानंदा है। क्या है, उमानंदा। देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट एक, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये बताना है। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंडक परियोजना। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो बोरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तटीय भूभाग नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले। यहाँ पर देखिए हिमोड जो लिखा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश का होगा। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। शहरी जनसंख्या किसमें बचा, तो महाराष्ट्र में बचे। नेक्स्ट है कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदानों को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। ये बुग्याल कहा जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो ये राजस्थान में आपका सूखी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर वर्षा कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार से श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करते हैं, ये बताना है। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। यहाँ पर कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है, माने ठंडी धारा है, ये बताना है। तो ये यहाँ पर कैनरी जो है, कैनरी यहाँ पर ठंडी धारा है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो जैविक राज्य आपका सिक्किम हो गया है। देखिए ऑप्शन सी सही है। यूरोपा का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये बताना है। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर बृहस्पति आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पर है, सल्फर यहाँ पर देखिए क्लोरीन दिया है ना। तो निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। तो SO2 हमको लगता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए SO2 होता है ना, सल्फर, यहाँ पे SO2। अगर एस के झा का बुक में देखिए तो आप क्लोरीन आंसर टिक किया है। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका उत्पादन कर रहे हैं। तो कांच के चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है फिरोजाबाद। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, ये पूछ रहा है। तो मक्का के लिए, किसके लिए, मक्का के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट है, विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है कौन। तो यहाँ पर देखिए जीवाश्म जो है ना, विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला। तो कहाँ तक फैला है, ये आपको बताना है। तो सह्याद्री पर्वत आपका गुजरात से भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये बताना है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसी का नाम हेली नेशनल पार्क है। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है।
नेक्स्ट है कि उर्वर नदी तटवर्ती की जलोढ़ मिट्टी के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, किसके उत्पादन के लिए भैया? तो चावल के उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी के बनी हुई है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है, ये पूछ रहा है। ये आपका गिलगित से बनी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है, ये बताना है। तो 127 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सीढ़ीदार खेती। खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों से वो सीढ़ीदार हो जाएगा। ग्रीन वास क्या इंगित करते हैं बताना, तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये ग्रीन वास इंगित करता है। नेक्स्ट, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, या बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, ये बताना है आपको। तो देखिए, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। देखिए, बात करें हम अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आपका आंध्र प्रदेश में है, नीलगिरी की पहाड़ी आप तो समझते हैं कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? ये यूफोर्बिया हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, ये बताना है। तो नर्मदा नदी पर आपका बाणसागर बांध नहीं है, बाणसागर बांध आपका सोन नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं पहले इसका। यहाँ पर पशु जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाता है, ये बताना है। तो कापर जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अष्टमुडी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? अष्टमुडी आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है, ये बताना है। तो ये आपका आर्कटिक हो जाएगा। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है। नेक्स्ट है, तापी नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको। तो तापी नदी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट है, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है, ये बताना है। तो आपका जलोढ़ मिट्टी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? जम्मू कश्मीर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी? तो 1919 से 1920 में, ऑप्शन बी सही है। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, बताना है। तो आपका पंजाब में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो ये केरल में स्थित है, मंगलम सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है, ये बताना है। तो कपास आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं आपका? तो ब्रह्मपुत्र नदी से नाम से जानते हैं हम लोग, यारलुंग जंगबो नदी। नेक्स्ट, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है, ये बताना है। तो चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है, बताना है। तो आपका ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो माउंट कंचनजंगा हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कि इनमें से सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प, रेत इत्यादि। 151 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अजैविक ये सब वातावरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लद्दाख किसके किसके बीच है, ये पूछ रहा है। तो आपका काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश होती है कैसे, कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु पर अधिकतम बारिश होती है। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया ये सब राजस्थान से संबंध रखता है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है, ये बताना है। स्वेज नहर से जुड़ा है, और किससे जुड़ा है? देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम है, ये बताना है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिल जाएगी तो देवप्रयाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर
और तट के पास होता है, तो बताना 158 के क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। कि देखिए सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर कम होता है और तट के पास अधिक होता है। बेली बीट्स यानी माला के मोतियों को कब देखा जा सकता है, ये पूछ रहा है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं वो आते हैं भूकंप रोधी इमारतें, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है, ये बताना है, तो ये आपका असम के हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, ये बताना है। यहाँ पर बांग्लादेश तो देखिए म्यांमार से आपका नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये बताना है, तो नंदा देवी यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एक बृहत वृत्त है, ये बताना है, तो भूमध्य रेखा बताए हुए हैं, पिछला प्रश्न पे भी भूमध्य रेखा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न आपका कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केरल में। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र का नाम बताना है, तो ये आपका लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, ये बताना है, तो राजस्थान में आपका बूंदी उत्सव आपका बनाया जाता है, देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही गुड़ी पर्व आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बोनालू तेलंगाना में का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है, ये बताना है, तो स्थानांतरण कृषि होगा और कौन सा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है, तो ये बताना है, तो आपका ब्राह्मणी आपका पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहते हैं, ये बताना है, तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को हम लोग दहिया के नाम से जानते हैं, दहिया दही खाने वाला दहिया होता है, तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को हम लोग दहिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रित चट्टान है, ये बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सैल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है, बताना है, तो इसमें पानी सोखने की क्षमता कम है, देखिए यहाँ पर बी नंबर है आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका परवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर खंभात की खाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला जल्लीकट्टू किस उत्सव का एक उदाहरण ये बताना है, तो ये आपका पोंगल का है। नेक्स्ट है सुनामी के कारण होती है, तो जल के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहलाता है, ये बताना है, यहाँ पर भूतापीय बताना है, भूतापीय आप करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बताना है, तो गोदावरी आपका ये नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के खेती के आदिम रूप में झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, ये बताना है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे असम का नाम आया था ना उस समय, तो वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, तो मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की विविधता, ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, तो मंदाकिनी जब मिलेगा ना तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होगा, धौली गंगा मिलेगी तो विष्णुप्रयाग का निर्माण होगा, नंदाकिनी जब मिलेगी तो नंदप्रयाग का निर्माण होगा, पिंडार नदी मिलेगी तो कर्णप्रयाग का निर्माण होगा, सब बता दिए हम लोग। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है, ये बताना है, तो आपका दमन और दीव में सबसे कम है, ये बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राउत नाचा भारत के एक राज्य का अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, ये बताना है, यह छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है और बाद में सूख जाती हैं, तो यहाँ पर सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये बताना है, तो इलायची पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित है, मतलब कि केरल और अलदेने तमिलनाडु में सब स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका मिलान उलान करने वाला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये बताना है, तो
देखिए कोलेरू जो है झील है ना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सही है, ये आपका करेक्ट आंसर। लोनार देखिए महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। पुलिकट आपको जानते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब संगम पर बसा हुआ। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या है, ये बताना है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। नेक्स्ट है कि वह देश जिनके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण विस्तार है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, हम जानते हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, देखिए ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। अब इन नदियों की लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़िया। भुवन पहाड़िया मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, बताना था। नेक्स्ट 2011 की जनगणना का प्रयोजन हेतु किस माने वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 वर्ष। 2011 की जनगणना का प्रयोजन हेतु 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने उसके साथ पढ़ और लिख सकता है वो साक्षर माना जाएगा, 7 वर्ष। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, ये बताना है। ये रेचल कार्सन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को कौन इंगित करता है, तो बायोस्फीयर यहाँ पर जीव मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है, ये बताना है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग होना चाहिए, सदियों से यहाँ पर कौन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन, यहाँ पर हल्दिया से इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, ये बताना। तो बृहस्पति ग्रह आता है मंगल और शनि के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, ये बताना है। तो ये भूस्खलन आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णा नदी पलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था, ये बताना है। तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा महासागर इस आकार का है, ये बताना है आपका। तो ये आपका कौन हो जाएगा, ये कौन सा महासागर इस आकार का पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धूपगढ़ी चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ी चोटी आपका सतपुड़ा रेंज में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये बताना है आपका। तो ये ब्रह्मपुत्र आपको भारत से थोड़े निकलता है आपको, तो ये तो हिमालय की नदियां हैं ये तो। नेक्स्ट आपका पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये पूछ रहा है। ये आपका अजमेर में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है, ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है, तो 6 से 7, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बेओपा से संबंधित जनजातियों का एक पारंपरिक हेड गियर है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है, तो धान जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर पर। नेक्स्ट है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के किस हिस्से के रूप में जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच पूछ रहा है, तो सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय आपका आता है। नेक्स्ट है कि दिफू दारा जो भारत म्यांमार और चीन के बीच तिरछा जंक्शन का निर्माण करता है किस सीमा रेखा पर, यह बताना है आपको। तो ये मैकमोहन लाइन पर है, कहाँ है, मैकमोहन जो कि भारत और चाइना को जोड़ता है, यही वाला है। और तो ये मैकमोहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ये बताना है। तो आपको 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। शांत घाटी केरल में स्थित है, साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होता है, तो समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो तिब्बत का पठार होता है। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों आकाश में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है।
तो ये ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेम्बा द्वीप। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध होता है? पेम्बा द्वीप के बारे में पूछ रहा है, तो लौंग के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है, ये बताना है, तो लाल मिट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रहों की गति को केपलर ने बताया था, ऑप्शन बी सही है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण, यहाँ पर धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भूप्रपट्टी पृथ्वी की बाह्यतम परत जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना प्रतिशत से भी कम है, जिसकी समुद्री परपट्टी एवं महाद्वीपीय परपट्टी का अधिकांश हिस्सा फेल्सपिक चट्टानों से बना होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? ब्लॉक पर्वत के नाम बताना है यहाँ पर सतपुड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन है आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनसूचित जनजाति कौन है? तो हमका भील जनजाति है, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र जो लिखा ना, यह गलत लिखा है आपका, यही सुमेलित नहीं है। नल्ला मलाई आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, शिवराय की पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है, ये है गढ़जात की पहाड़ी आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील आपका है ना ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? तो ओजोन अक्षय से होता है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा हमें दिन में ही क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, पूछ रहे हैं। तो सूर्य का बहुत तेज प्रकाश आकाशीय पिंडों को देखने की अनुमति नहीं देता है, यार ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है, ये बताना है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तालचर कोयले की खाने कहाँ स्थित है? तो तालचर आपका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है तालचर। पटकाई बोम पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है पटकाई बोम। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सही है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताना है। तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन है, बैरन द्वीप, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सलहेर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अल नीनो क्या है? तो एक गर्म महासागरीय धारा है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 851 या 857 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित भारत के विभाजन को किस नाम से जानते हैं? तीस्ता और दिहांग आगे नाम, तो तीस्ता दिहांग आपका असम हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लूसीफेर ग्रह का एक और नाम क्या है? तो लूसीफेर जो है ना शुक्र ग्रह का एक और नाम है, शुक्र ग्रह का लूसीफेर नाम है। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित होता है? तो ये बताना है। तो ये आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित होता है। आकाश में तारों के एक विशेष प्रतिरूप को तारामंडल कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं तब न बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र के एरिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन, वो समय भी हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? तो 1% आपका हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? तो 1966 आपका हो जाएगा। इरावदी नदी इनमें से जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में सबसे अधिक देश हैं, यह बताना। जनसंख्या के हिसाब से नहीं बताना है, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का एक चंद्रमा है? हिप्पोकैम्पस और वरुण का है, वरुण का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सेंटोस को जानते हैं, ऑप्शन बी सही है।
बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है बताना है, तो कांवर झील आपका ए नंबर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन है, तो कजाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर पे है। नेक्स्ट है कि नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर ज्वार नदमुख हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जोड़ कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की निम्नतम परत है, ये बताना है। तो यहाँ पर टोपोस्फीयर लिखा ना, क्षोमंडल आपका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्षोमंडल, क्षोमंडल के बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आपका मेसोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है, और उसके बाद माने एक्सोस्फीयर होता है। लू एक प्रकार के क्या है बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका गर्म हवा। क्या होता है, गर्म हवा होता है, ये भारत में चलता है। नेक्स्ट है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, ये बताना है। तो 30 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, ये बताना है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच स्थित है पाल घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई। सॉरी, यहाँ पर देखिए गलत टिक लग गया, यहाँ पर क्या लिखा है, नीलगिरी और अन्नामलाई पर, ऑप्शन बी नंबर पर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है, सीमाओं के बिना सबसे बड़ा देश है, बताना है। यहाँ पर जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है, तो सिल्क सूत्र वाला कर्नाटक है ना होगा, और कौन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रामसर सम्मेलन का लक्ष्य का संरक्षण करना, तो आर्द्र भूमियों का ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, ये बताना है। तो उत्तराखंड में कौन स्थित है, लिपुलेख दारा आपका उत्तराखंड में, नीति दारा, माना दारा सब उत्तराखंड में स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थान बताना है, तो बंदरपुछ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यमुना नदी की लंबाई आपका कितना है बताना है, तो सोच कर बताइएगा, 1312 है ना, 1312 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, नहीं यमुना का 1312 नहीं है, यमुना का आप सोच कर बताइएगा, नर्मदा का 1312 है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताना है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब शुक्रों को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर प्रयागराज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं बहती है, ये बताना है। तो चंबल में आपका बेतवा नहीं बहते हैं, बेतवा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पर वर्ष 1984 में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है, ये बताना है। तो ओजोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत आकार में क्या है, तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरते हैं, यह बताना है। तो ये आपका बनिहाल दर्रे से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पठार का अंश नहीं है, बताना है। तो ये आपका भुवन पहाड़ी आपका हिमालय का अंश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित, देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्ग वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, ये बताना है। तकलामकन रेगिस्तान जो कि चाइना में स्थित है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन लगभग किस बीच वर्षा वन वाले क्षेत्र में जाए जाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर शुष्क पर्णपाती वन वाला हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है, सोया प्रदेश इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है, ये बताना है। तो ये पर्वतीय हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कौन सा देश जिब्राल्टर के कारण स्पेन के साथ विवाद की ओर अग्रसर है, ये बताना है। तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था, ये बताना है। तो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है, तो 10 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहता है, पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका
सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक देश से होकर गुजरता है, यह बताना है। किस राज्य से होकर गुजरता है, यहाँ पर राजस्थान आपका करेक्ट हो जाएगा। 278 नंबर प्रश्न है जो कि हम लोग को मिलान करना है। तो इसमें लिखा है कि उष्णकटिबंधीय वन जो है ना आपका साइलेंट वैली आपका आ जाएगा 4 नंबर पर। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए शंकु वृक्ष वन लिखा है ना, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कच्छ वनस्पति की बात करें तो कच्छ वनस्पति सुंदरवन हो जाएगा। उसके बाद आपका पतझड़ वन राजस्थान में हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग मिलान कर लिए, तो अब मिला लीजिएगा इसमें से कौन आंसर बैठ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये बताना है। तो एक नॉटिकल मील आपका 1.852 किलोमीटर, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, अफगानिस्तान के साथ लगने वाली भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी, तो ये काली नदी की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 महीने 10 महीनों के लिए एक तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियाँ और औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है, ये बताना है। तो ये आपका टुंड्रा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का नाम बताना है, तो यहाँ पर देखिए अमेजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, माने उत्तर की ओर बहती है, तो यहाँ पर सोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है, तो कजरी गाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका नर्मदा नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, यह बताना। सतपूर्णा और विंध्याचल आपका करेक्ट हो जाएगा। चीनी उद्योग किसका उदाहरण है, तो ये आपका कृषि आधारित उद्योग होता है चीनी उद्योग। एल नीनो महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है, तो ये प्रशांत हो जाएगा, एल नीनो प्रशांत हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है, ये बताना है। तो ये मैत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, तो गन्ना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मैंग्रोव क्षेत्रों पर विचार कीजिए आपका। यहाँ पर भितरकनिका का और पिंचवराम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, बताना है। अफ्रीका में कोई ठंडा मौसम नहीं है। जोग जलप्रपात किस नदी पर रहते, शरावती नदी पर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी चोटी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, बताना है। तो आपका कामेत पर्वत, ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है, तो आपका जीव मंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं, कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाए, कर्नाटक में ही बेंगलुरु स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस भाग में नहीं पाए जाते हैं, तो पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। एशियाई शेर निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, तो गिर वन में, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और संलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित हैं, ये सभी के सभी आपका उड़ीसा में स्थित है, राजा रानी मंदिर, बिरजा मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो जंगल में आग लगना वन्य जीवों के पतन का कारण नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो उदारवादी है, ऑप्शन बी सही है। भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित होता है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना, तो अनाई मोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। नेक्स्ट है, आल्पस पर्वत किस प्रकार के पर्वत है, तो बलित पर्वत है, सतपुड़ा भी बलित पर्वत था। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर कौन है, पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विषुव वर्ष में 2 दिन और जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक जैव आवर्धन का कारण बनता है, ये बताना है, तो आपका DDT आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर हेमेटाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो अमरकंटक आपका करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। तो यांगटी सिकियांग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है यह बताना है। तो मेघालय आपका करेक्ट हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। पोंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। गारो पहाड़ियां मेघालय में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है यह बता। गोविंद सागर कहाँ, गोविंद सागर नहीं हुआ तो कुछ और बता रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है यह बताना। कोडई कनाल तमिलनाडु वाला, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। यहाँ पर देखिए धान जो है बथुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए ये प्रश्न है कि पृथ्वी के परपट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप जानते हैं, सबको जानते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है ये बताना है। तो आदिम जनजाति आपका कोरवा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी के 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है। तो 15 डिग्री घूमता है। किस नदी पर और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध अवस्थित है। गोदावरी नदी, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती हैं ये बताना है। तो ये जनसंख्या घनत्व आपका करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बैगई किस ओर बहने वाली सब नदियां हैं। तो ये पश्चिम कहाँ बने, पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ऑप्शन बी सही है। जारवा, सैंपेन सब जानती हैं अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है ये बताना है। तो ये ऊपरी केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो इस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह कौन है। तो आपका केरल एवं तमिलनाडु आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है बताना। तो सबरीमाला जो है आपका ये गुजरात में नहीं स्थित है, ये आपका केरल में स्थित है, केरल। और उसके बाद ये सब देखिए कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर, शरावती परियोजना कर्नाटक में स्थित है, बाली मेला परियोजना आपको उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में पूछ रहे हैं तो यहाँ पर कजाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करते थे। तो ध्रुव तारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। तो K2 गाडविन एस्टीन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है। ये अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सबसे नजदीक है। तो लेह जो है आपका हेमिस मठ के नजदीक है। धर्मशाला आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिक्किम में गंगटोक स्थित है। नेक्स्ट है कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य का नाम बताना है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी में आपका भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन कहते हैं। भूमि किधर है, मिट्टी है ना पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी में आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के 1 डिग्री के भीतर अक्षांश में स्थित है ये बताना है। तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बताना है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा। तो यहाँ पर बालको रायपुर में नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी हिंडाल्को पिपरी में स्थित है, नालको भुवनेश्वर में स्थित है, HCL आपका खेतरी में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का मध्य अक्षांशीय घास भूमि को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में आपका पंपास है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में ही पंपास स्थित है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम लोग पंपास बोलते हैं। वही अयास्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसे अवांछित मिट्टी को, अशुद्धियों को कहा जाता है कि क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका सारगैसो सागर किसका एक हिस्सा है। आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता करते हैं? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में है, जो कि सही है। वही बात करें राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान उलान में, सब देखिए गलत शरत लिखा है और आपका केवलादेव भरतपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रादीपीय पठार का सुदूर दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के नाम पर विख्यात है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी, नीलगिरी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तेल शोधक कारखाना नहीं है बताना, तो हटिया में नहीं है, जबकि कोयली जो कि गुजरात में स्थित है, बरौनी बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है, बताना है। तो बाजरा आपका वृक्षारोपण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह आपका कृत्रिम है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत का नाम बताना है। तो ये बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं। कोरी क्रिक यानी निवेशिका कहाँ स्थित होता है? तो ये बताना है। तो निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में, यहाँ पर कोरी क्रिक हो जाएगा, कच्छ के रण में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धमामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो ये क्या हो जाएगा? विद्या ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय के समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये बताना है। तो ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है, ये बताना है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण से, ये तो फिर रिपीटेड आ गया। गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आपका कौन सा ISO परमाणु पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, ये बताना है। आपका 14001 आपका करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के संबंध में सबसे बड़ा द्वीप है, ये बताना है। तो बोर्नियो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो साबरमती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती नहीं है, यहाँ पर नर्मदा है, आपको गलत लगा दिया, यहाँ पर नर्मदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद में भरे कहे तो। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, ये बताना है। तो गंडक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, ये बताना है। तो सूर्य आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोकोस प्लेट किसके बीच में स्थित है, ये बताना है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन में स्थित हैं। तो दामोदर घाटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कर्मागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिन की होती है, बताना। 29.5 दिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है, ये बताना है। तो नेपाल के साथ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह? देखिए बुध शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र दोनों का 0 उपग्रह है। कावेरी नदी का बेसिन फॉल भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? तो 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो आपका पूर्वांचल कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन है। पहला तो नाइट्रोजन है, सबको जानता है 78%। सर्किक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, ये बताना है। तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जानता है? पन्ना आपका ऑप्शन, पन्ना नहीं, डायमंड सिटी के बारे में पूछा। पन्ना तो हीरा खातिर होता है। देखिए डायमंड सिटी के बारे में तो सूरत है, सूरत में हीरे की कटिंग की जाती है, तो सूरत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमंड सिटी। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, ये बताना है। तो गुजरात का आपका सबसे लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो नागालैंड हो जाएगा। भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन 1921 वाला, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को बिल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह आपका हो जाएगा। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये बताना है। तो उत्तरी अमेरिका आपका करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है? भरतपुर किसका नाम है भाई? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूसू डॉल्फिन किस नदी के पानी में पाए जाते हैं? सूसू डॉल्फिन आपका गंगा का नदी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के साथ स्थित है, या बता। तूतीकोरिन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट के साथ स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, यह बताना है। तो आपका महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती है। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 9 से 13 किलोमीटर होता है। कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये बांग्लादेश हो जाए, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, बताना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अजंता, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सब्जी या फल जिसमें आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो आपका तरबूज होता है। कौन होता है? तरबूज। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में स्थित होती है? सिक्किम में कौन होता है? तच्चे भूटिया आपका सिक्किम में स्थित होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कुडियाट्टम किस राज्य में एक पारंपरिक प्रदर्शन वाला रूप है? कुडियाट्टम। तो कुडियाट्टम से केरल में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जानता है? थंडर ऐसे आ गया ना, तो यहाँ पर भूटान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान। वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र से गर्म समुद्री लहरों आती हैं उसको एल नीनो कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ये बताना है। तो यहाँ पर बगीचा हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बाकी ये सब प्राकृतिक है। निम्नलिखित में हिमालय में और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? ये आपका दून कहा जाता है। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो घूमर आपका सबको पता है, ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? बताया था हम हरियाणा का सबसे कम है, जब सबसे ज्यादा केरल के स्थित है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? ये बता अल्फ्रेड वेगनर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है, ये बताना है। तो भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं वो सही है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील का नाम बताना है। तो आपका झील टिटिका का हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक को नाम बताना है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बताना है। तो बुध, शुक्र उस समय हम बताए थे ना। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है भैया? तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत है? यहाँ पर गोदावरी नदी का स्रोत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, बताना है। तो कोंकण यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, बताना है। तो यह कामेत आपका पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको क्या कहता है? कोंकण नाम से। किसको? कोंकण। भांखला नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर। सतलुज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ये बताना है। तो माही पूर्व की ओर नहीं बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पिसा की झुकी हुई मीनार जिसको लीनिंग टावर कहता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था सौर प्रणाली की खोज। नेक्स्ट है महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनस्पतियों में पाया जाता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। खादर क्या है बताया ना? खादर नवीन जलोढ़ को बोलते हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं। तो नवीन जलोढ़ ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या गैर जैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ हैं, बताना। तो प्लास्टिक हो जाएगा ना, प्लास्टिक हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग N44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया है, ये बताना है। तो यहाँ पर 7 को का विलय किया गया है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो सिंगलीला आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंडा जल मध्य 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है, बताना है। तो सुमात्रा है।
सुमात्रा आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल के सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल को। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक आपको महानदी का कहा जाता है और इसी नदी पर आपका कौन सा बांध, हीराकुंड बांध है। 90 डिग्री पूर्वी यामोत्तर से होकर नहीं गुजरती हैं, तो यहाँ पर सिक्किम से नहीं होकर गुजरती हैं। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा कोल है। भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हल्दी घाटी पर्वत दार्रा श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो आपका यहाँ पर ये बताना है, तो ये अरावली श्रृंखला हो जाएगा, ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र बताना है, तो भारत में बहती है, चीन में बहती है, बांग्लादेश में बहती है, तिब्बत में बहती है। तो यहाँ पर देखिए तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कम से कम वर्ष अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति की वहाँ की जलवायु कहलाती है। यहाँ पर 30 नंबर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। रेड डाटा पुक में सभी लुप्त प्राय जंतु रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलुप्त प्राय वाला ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका पुरानी जलीय मिट्टी को कहते हैं बांगर कहते हैं। यहाँ पर देखिए बांगर नहीं दिया ना, बांगर कहाँ दिया, भांगर, भांगर दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। महान हिमालय का क्रोड किससे बना होता है? तो ग्रेनाइट से बना होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी 40 पौने प्रवाहित होती हैं बताना है, तो यहाँ पर हिंद महासागर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। गहरे समुद्र में भूकंप के कारण होने वाले उच्च ऊर्ध्वाधर लहर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सुनामी कहा था, सुनामी शब्द जापान से आया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? तो नीरी आपका नागपुर में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किए, ग्रीन हाउसिंग फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग शुरू किया गया है? तो ग्रीन हाउस फार्मिंग आपका पंजाब में किया गया। कहाँ? पंजाब, याद रखिएगा ये इस प्रश्न को आंसर पंजाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आप लोएस के यहाँ पर गुंटूर गलत है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए, देखिए काली मिट्टी जिसको रेगुर मृदा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी झील और राज सुमेलित है बताना है यहाँ पर। तो लोकटक मणिपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिडवाना आपका राजस्थान में स्थित है। कोल्लूरू आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। यही सब तो है। नेक्स्ट प्रश्न भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है यह बताना है, तो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासियां हैं। अंडमान निकोबार में सैंपेन पाई जाती हैं, बताया था ना आपको। निग्रोसोम जाति यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरिपथ की स्थिति हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था, ये बताना है, तो ये पानीपत होगा, हरियाणा हो जाएगा। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो झेलम नदी से, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको? सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ आपको मध्य प्रदेश को मिलता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किस तत्व की, निफेल में निकल फेरस हो जाएगा। निकल फेरस कहाँ पर? निकल और फेरस, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है, फोटोस्फीयर याद रखिएगा। तसोमगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमाच्छादित झील है बताना, तो सिक्किम में स्थित है। चरखी की कताई मुख्य रूप से बनाने के लिए किया जाता है किस रेशों के सूत। नेक्स्ट है मिलान करना हम लोग को, और कैसा मिलान करना है यहाँ पर, तो सही उत्तर का मिलान करना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए लिखा है माड़ा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड से मिला देंगे। उसके बाद नाथुला आपका सिक्किम से मिला देंगे। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर से मिला देंगे। शिवकिला आपका हिमाचल प्रदेश से मिलाएंगे। इसी प्रकार मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 को है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, बताना है। तो उत्तरी मैदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ब्लू मून क्या है, तो ये महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों से काटती हैं, सभी श्रेणियों काटी हैं, तो ऑप्शन देखते हैं तो बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सतलज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर स्थित है। ओरियन तालामंडल का दूसरा नाम बताना है, तो हंटर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी फसल एक दलहन के साथ साथ एक तिलहन फसल है, ये बताना है। तो ये सोयाबीन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ये बताना है, तो 5 ऑप्शन हो जाएगा, 5 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। रबी की फसल आपका मार्च में माने गेहूँ काट लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाए जाते हैं सुंदरवन में। अब यार कच्छ के रण भी ऑप्शन देखिए, सुंदरवन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैंग्रोव वन। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का सबसे प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत में आपका देखिए पूछा, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में उगाए जाते हैं, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार आपका करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से तांबा कहाँ पाया जाता है, या तांबा के बारे में पूछ रहा है, तो मलाज खंड बालाघाट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, चित्रकूट ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि भारत का हेमेटाइटस का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हेमेटाइट वाला उड़ीसा में स्थित है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत के सुदूर दक्षिण में 3 पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे दक्षिण बाहरी हिमालय है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसको हम लोग शिवालिक श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रृंखला बोलते हैं, याद रखिएगा उसको, शिवालिक श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, ये बताना है हम लोग को, तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकुम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। हैली के धूमकेतु की अधिकता क्या है, 75 से 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी कहाँ पाए जाते हैं भाई, उत्तराखंड में, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मूल स्थल रूप है, ये बताना है, तो क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी शंकु हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध होता है, तो आपका दामोदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है, ये बताना है, तो यहाँ पर चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं, बाहरी भाग वाला। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं हम लोग को, मदुरै को, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब है, ये बताना है, तो इंडोनेशिया का सबसे करीब है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, यह बताना है, तो जबलपुर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका का मध्य स्थित है, यह बताना है, तो रामेश्वरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला का नाम बताना, तो वो है शिवालिक। क्या होता है बाह्यतम, क्या होना है, शिवालिक, यहाँ पर शिवालिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा को उत्तर या दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ये बताना है, तो यहाँ आपका अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु की तरफ जाता है, ऑप्शन डी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो यहाँ पर हिंदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत को बताना है, तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, जो कि गलत है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोजावे में स्थित रेगिस्तान। मोजावे के बात कर रहे हैं, तो मोजावे अमेरिका में स्थित रेगिस्तान है, अमेरिका में स्थित रेगिस्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था, तो ये गोंड हो जाएगा, ऑप्शन सी। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कांटेदार वन आपका राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सौरमंडल में शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है, ये बताना है,
तो इसका वायुमंडल बहुत घना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है, आपको बताना है। तो पूर्वोत्तर मानसून हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि हिमालय में पंगसन दर्रा मिलता है, ये बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट प्रश्न है हिमोड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है, ये बताना है। तो हिमनद प्रक्रिया हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाते हैं, तो आपका शांत घाटी केरल में पाए जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र यहाँ पर कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है, तो टिहरी बांध, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, यह बताना। तो जाति समूह बहिर्वादी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, करेवा आपका केसर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही होगा। वृक्षारोपण खेती का एक प्रकार है, ये बताना है। तो ये आपका व्यावसायिक खेती हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है, तो मासिनराम मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रे क्रांति यहाँ पर उर्वरक से संबंधित, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, 499 का क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानक समय का स्थानीय समय क्या है, 500 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलाहाबाद के नैनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्थानीय हवा, चिनूक, चिनूक ऑप्शन है यहाँ पर ए हो जाएगा। जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है, तो ईरान में स्थित है, ऑप्शन ए सही है, जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, यह बताना। फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है, यह अंध महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है, तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता क्षुण बनी रहे, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन किससे स्थित है, फिर आ गया ये आर्द्र भूमि संरक्षण से, ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा कि भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, इनके चारों को अस्तित्व में उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है, तो फिर देखिए रिपीटेड प्रश्न आ गया, यहाँ पर चेरल कार्सन हो जाएगा, यहाँ रेचल कार्सन, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, यह बताना है। तो 25 करोड़ वर्ष आपका सी नंबर पर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रग्रहण कब होता है, ये बताना है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलाप से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकी असंतुलन। नेक्स्ट है परिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधों का अध्ययन है, यहाँ पर जीव और वातावरण के बीच, जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट प्रश्न आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, तो भूक्रोड के अंदर की चक्रण धारा आपका हो जाएगा। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण परिस्थिति के लिए, जैव विविधता का संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है दस्ते लुट जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका ईरान में स्थित है दस्ते लुट। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है, तो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से एक ही महाद्वीप के ये होते हैं, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका यानी अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौना लावा उदाहरण क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता, ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज है, एंडीज दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हैं, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हैं। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस किससे संबंधित है? तो आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, ये बताना है। तो हरे पौधे उत्पादक घटक क्या में आते हैं? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। जलवायु परिवर्तन का कारण बताना है। जलवायु परिवर्तन का कारण हम लोग ऑप्शन देकर बताते हैं। तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है बताना है। तो ये वायुदाब में कमी, वायुमंडल में नमी को बताता है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिन आवास का उदाहरण है। तो ये आपका तालाब और दलदल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित करेगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मकर रेखा किससे नहीं होकर गुजरते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? मकर रेखा किससे नहीं होकर गुजरती हैं? तो आपको बोलीविया से होकर नहीं गुजरती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये आई कॉर्निया, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रह जो सूर्य के परिक्रमा करने में 88 दिन लगाते हैं वो ग्रह है बुध। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा। अस्लेट रूपांतरित सेल का है, क्या है, किसका है? सेल का, ऑप्शन ये आप करेक्ट हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है, ये बताना है। हिप्पोकैम्पस ये नेपच्यून का है। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही 7 तटीय क्षेत्र बनाती हैं दर है, तो वो बताना बिस्के की खाड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसिन मिस्र का है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसने सबसे पहले यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये बताना है। तो ये आर्यभट्ट ने यह तय किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये बताना है। तो बोर्नियो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ये बताना है। तो एडी लेड हो जाएगा। क्या? एडी लेड आप याद रखिएगा। एडी लेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं का नाम क्या कहलाता है? तो ये समवर्षा रेखा कहलाता है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध होता है? तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोलिमा आपका कहाँ स्थित है? मैक्सिमो में स्थित है कोलिमा। दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है, ये बताना है। तो ये आपका भू संधि कहलाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, ये बताना था। बृहस्पति काम करता है, ऑप्शन ए सही है। एशिया में कितने देश हैं? 50 गो देश होता है, 50 गो, लेकिन कहीं कहीं आपको 47 देखने को मिलेगा, जैसे इसी में 47 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र प्रकृति उपग्रह बताना है। तो चंद्रमा है, और कौन है? आप दूसरा थोड़े है। नेक्स्ट है आपका किम्बरले हीरा खनन केंद्र कहाँ स्थित है? आपका किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? कील नहर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में कौन सी तत्व की? नीफे मतलब निकेल फेरस, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गजरता 40 प्रचंड 50 चिकता 60 पौने किस गोलार्ध में? तो दक्षिण गोलार्ध में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी की बीमा की माप से, पृथ्वी की बीमा के माप से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, यह बताना है। तो सुमात्रा के। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का सबसे कम है, यह बताना है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक हिस्सा है, यह बताना है। तो ये आपका डेनमार्क का स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य ताप का एक भाग प्राप्त होता है लेकिन मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती है, ऐसा क्यों है? तो ये सूर्य से इसकी परिवर्तनशील दूरी के कारण होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें एक वर्ष में भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यह बताना है। तो दो बार पड़ता है। गहरे समुद्र में भूकंप के कारण होने वाले उच्च ऊर्ध्वाधर लहर को क्या कहा जाता है? तो आपका सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द जापान से है। किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं जो वायरलेस संचार में मदद करते हैं? तो आयन के बारे में पूछ रहा है ना, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्रकृति उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, यहाँ पर शुक्र दिया है।
एक नॉटिकल मील 1.852 के बराबर होता है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगटिस यांग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अयस्क में मौजूद, देखिए ऑप्शन है कि और प्रश्न है कि अयस्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसी अवांछित मिट्टी अशुद्धि में मिला रहता है उसको अधात्री कहा जाता है। भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं वो भूकंप रोधी इमारतें हो जाएगा। प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसको बताना है। ये देखिए सब रिपीटेड प्रश्न हो रहा है। तो यहाँ पर ध्रुव तारा आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। आकाश में तारों के विशेष प्रतिरूप को तारामंडल कहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद होता है, ये बताना है, तो वो जीवमंडल बायोस्फीयर कहलाता है। चंद्रमा हमें दिन में क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में पता है। सूर्य का तेज प्रकाश आकाशीय पिंडों को देखने में अनुमति नहीं, तो ऑप्शन बी है। ये सब रिपीटेड प्रश्न है। सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर मैंने देखते हैं तो कम अधिक, यहाँ ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है, ये बताना है, तो यहाँ पर ओजोन हो जाएगा। ओजोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम होती है, तो सबसे कम आपका 3 जनवरी को होता है, ये भी हम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है, हिमोड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है हिमोड, पता है। इस प्रश्न का आंसर होगा हिमनद प्रक्रिया। एस्किमो मूल निवासी लोग हैं, ये अलास्का के। ये भी मोजावे कहाँ के हैं, तो मोजावे आपका अमेरिका, मोजावे कहाँ, अमेरिका, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है जगह। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर रिपीटेड प्रश्न है सब जो है। कौन सा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, ये बताना है, तो यहाँ पर पनामा आपका हो जाएगा। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये जॉर्डन और इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है, तो कैनरी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर स्थित है, टिग्रिस नदी पर। देशांतरों की संख्या 360 है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस का नाम ऑक्सीजन है यहाँ पर। एल नीनो क्या है, तो एक गर्म महासागरीय धारा है, एल नीनो, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी धारा का नाम है, तो यहाँ पर फॉकलैंड धारा ठंडी है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है, तो ये पश्चिम से पूर्व में घूमता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती हैं, तो ये आपका अल्ट्रा वायलेट रे यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है स्थित है, तो ये एशिया में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भूमिबद्ध हैं, तो ये बताना है, तो पराग्वे और बोलिविया, ऑप्शन डी नंबर पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक चट्टान में नीचे किस तह को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में भाई जाना जाता है, तो वो सिंक्लाइन कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वार्टजाइट एक प्रकार की चट्टान है, तो भैया कैसी चट्टान है, तो कैंतरी चट्टान है, ऑप्शन डी सही है। प्लूटो के चांद का क्या नाम है बताना, तो चारोन नाम है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो लंबी नहर ऑप्शन देखकर हम लोग बताते हैं, तो यहाँ पर बीजिंग हांगझाऊ नहर, ग्रैंड नहर आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, डुरांड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती हैं, तो ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान को विभाजित करती हैं। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है भैया, तो ये आपका अफीम गांजा बेचता है सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमठ आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ये बताना है आपका बेरिंग जल डमरूमठ, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। जलपला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, आपका ऑप्शन बी सही है। जलपला दर्रा भैया नीमन से देखिए, जलपला दर्रा आपका सिक्किम में हिमालय में न स्थित पड़ता है, ये पंजाब हिमालय। देखिए भैया जलपला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम हिमालय में, हम इतना जानते हैं, लेकिन ये वाला जो इसके जहाँ में दिया है वो आपका पंजाब हिमालय दिया है, ना जाने कैसे दिया है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती हैं, तो ये गुजरात झारखंड त्रिपुरा, गुजरात झारखंड त्रिपुरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध की नदियों के संगम पर बसा हुआ, तो भागीरथी और भिलांगना हो जाएगा। पूगा घाटी कहाँ स्थित है, पूगा घाटी आपका लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। अंकलेश्वर आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। कोयली भी गुजरात में स्थित है। कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है, कोडरमा अभ्रक के लिए जाना जाता है। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताना है, तो पीटी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो SBI कोयम्बटूर में, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो मजाल खंड बालाघाट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है ये बताना है, तो माउंट एवरेस्ट, गार्डन, कंचनजंगा, यहाँ ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय का यह भाग होता है, ऑप्शन बी सही है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होगा, ऑप्शन बी सही है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है ये बताना है, तो ये बैरन द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? भैया मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पिन घाटी यहाँ पर देखिए पिन घाटी आपको कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयना और मूसी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 9 डिग्री चैनल आपका भारत और अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी सही है। गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं आपका घारापुरी द्वीप में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है ये बताना है, तो ये आपका काली मिट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में रिवर डॉल्फिन किस नदी में पाया जाता है? तो ये आपका घाघरा में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि को पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं ये बताना है, तो आपका कृषि वानिकी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया की लंबाई किलोमीटर में बताना है, तो आपका 1620 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में निम्नलिखित 3 में से कौन सी नदी भूमिगत नहीं है बताना है, तो आपका सरस्वती नहीं है, भैया विलुप्त हो चुकी है लगता है कि। नेक्स्ट है कि नहीं, देखिए बात कर रहे हैं कि त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में निम्नलिखित 3 नदियों में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है, तो आपका सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पहले पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ की गई थी ये बताना है, तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत देशों के साथ सीमा साझा करता है, भैया 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन डी सही है। गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है, ये कौन सी नदी नहीं है भैया, तो यहाँ पर मानस नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1014, यहाँ पर देखिए लिंगानुपात पूछ रहे हैं ना, तो लिंगानुपात भैया कैसे प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या, तो 1084 यहाँ पर हो जाएगा। 943 वाला का हमको लगता है कि ये वाला उत्तर नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 1084 दे रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है ये बताना है, तो सौर ऊर्जा आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है, अलौह, तो यहाँ पर अभ्रक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थित है, यहाँ पर तुसोंग झील हो जाएगा, मानसरोवर झील हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, तो NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्योंकि NH6 है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था, 65.46, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है यह बताना है, तो वहाँ पर पूर्वी तट पर आपका तूतीकोरिन है, कौन तूतीकोरिन है पूर्वी तट पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है आपको, तो ये आपका ग्रेट हैंडमिल असुरक्षित, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं, तो ये आपका शेल्टर बेल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से आपका भोटिया वाला बात हो रहा है, तो ये आपका उत्तराखंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमि का भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, तो ये आपका कुल बीजारोपित भूमि हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है विटीकल्चर में अंगूर की खेती किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है बताना है, तो सिंधु घाटी मरुस्थल आपका भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतमालाओं को किस में विभाजित किया गया है ये बताना, तो हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, यहाँ हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्बलता माने यहाँ पर दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व के सबसे गहरी झील का नाम बताना, तो बैकाल झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है भैया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
कि वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखता है किस प्रकार की खेती कहलाता है? तो सब्जी की विशेषता रखता ना भैया, तो वो ट्रक फार्मिंग कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो तमिलनाडु का नाम सबसे आता है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कर्तन कहलाता है। कर्तन लिख रहते हैं यहाँ पर, कर्तन, कर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है बताना है? तो यहाँ पर कलपोंग हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो 4 गो। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पत्तन या बंदरगाह, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी आपको कोची को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं, ये बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनों की कटाई के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारकों में से एक है, तो वो कृषि है। आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी घोषणा करता है? तो 22। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी आम के लिए भैया? तो वो आपका कौन आम? तो केसर हो जाएगा। यहाँ पर केसर आमों के लिए किस्म का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है, ये बताना है। तो इस पर हवांग हो जाएगा। प्रति वर्ष बसंत के मौसम ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है, ये बताना है। तो ये अंटार्कटिका आपका सन ए सही हो जाएगा। किस नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं? होंगहो नदी को। हांगहो जो कि चीन का शोक कहा जाता है, इसको हांगहो नदी को, हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? बताना है। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है, ये बताना है। तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर उज्जैन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा आपका एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा किस लिए स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है, यह बताना है। तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? बता, राप्ती नदी यहाँ पर निकलती है। निम्नलिखित में से कौन शैल का उदाहरण नहीं है? बताना है। तो यहाँ पर डामर जो है शैल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, यह बताना है। तो यहाँ पर गेहूं उत्पादक क्षेत्र में आपका पंजाब हरियाणा मैदान आता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट आबू अरावली में स्थित है। एक अंतर्देशीय नदी पतन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल भीतरी इलाकों का हिस्सा है, ये बताना है। तो कोलकाता, कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है, ये बताना है। आपका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तनिकी का जनक बताना है। तो जेम्स रेनेल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। फुमदी एक तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषता है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो शंकुधारी वृक्ष नहीं है, ये जटरोफा हो जाएगा, जटरोफा जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में तेल खनन के लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई हो जाएगा। ऑप्शन ए। चकमा शरणार्थी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत आए प्रवासी हैं? तो ये आपका बांग्लादेश से आए प्रवासी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो आपका पोरबंदर गर्म झरनों के लिए जाना जाता है, पूछ रहा है। तो गैरी कुंडो हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, बताना। तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम अपने शंकुधारी वनों के लिए जाना जाता है? तो आपका बोरियल वन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि बाल्तोरो ग्लेशियर हिमालय के निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है, ये बताना है। तो ये आपका काराकोरम में स्थित है। ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना था। गंगा नदी में प्रदूषण की कमी, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, ये बताना है। तो पूर्णिमा यानी फुल मून, पूर्णिमा मतलब फुल मून। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन है, ये बताना है। तो अटल दिया है, अटल सुरंग आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस चट्टान में नत तलन डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है, तो बताना है कि किसी चट्टान में डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछना है। तो अभिनति कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यहाँ पर को बताना है। तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर स्थित है। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है भैया, किसान टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, यही ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन्स है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताना है। भारत में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम अप्सरा है। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद होता है, तो भैया आंध्र प्रदेश में स्थित का है, आंध्र प्रदेश। देखिए लिख रहे हैं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हिमालयन यू किस राज्य में पाए जाता है, तो आपका सिक्किम में पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं, तो आपका कार्ला नामक है, कार्ले जिसको बोलते हैं, या महाराष्ट्र में स्थित है। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करता है। नेक्स्ट है रजत क्रांति के संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध आपका अंडे उत्पादन से है। आकाशगंगा के निम्नतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, बताना है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है, तो बलुआ पत्थर आपका नाम सुना ना, बलुआ पत्थर, ये अवसादी का उदाहरण है, बलुआ पत्थर, पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, बताना। तो 6 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा होता है, तो ये ब्राजील है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन श्रीशैलम है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है उस भौगोलिक विशेषता की पहचान कीजिए जो भारत को श्रीलंका से पृथक करता है, मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कामलांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कामलांग वन्यजीव अभयारण्य आपका कामलांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रिहांद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ हम लोग का भूगोल का सब प्रश्न खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।